नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली ज्ञान विचार। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जिसे हर इंसान अपने जीवन में महसूस करता है, और वो सच्चाई है भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। दोस्तों, आप कभी सोचिए, क्यों कोई इंसान बिना मेहनत के बहुत कुछ पा लेता है और कोई इंसान जी जान लगाकर भी खाली हाथ रह जाता है? क्यों किसी का जन्म सोने की थाली में होता है और कोई झोपड़ी में पैदा होता है? इसका उत्तर सिर्फ एक है, भाग्य। कहा गया है, लिखे को टाला नहीं जा सकता और ना लिखे को पाया जा सकता है, यानी जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो इस सच्चाई को और गहराई से समझा देगी। ये कहानी है निषद देश के राजा नल और विदर्भ राज्य की राजकुमारी दमयंती की। दमयंती रूप और गुण की देवी थी। जब उसका स्वयंवर हुआ तो इंद्र, अग्नि, वरुण, यम जैसे देवता भी वहां आए, लेकिन दमयंती ने अपना जीवन साथी चुना, धर्मात्मा और वीर राजा नल को। दोनों का विवाह हुआ और जीवन बेहद सुखमय चलने लगा। लेकिन भाग्य ने अपनी लीला दिखानी शुरू कर दी। देवता कली इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने सोचा, मैं नल और दमयंती का सुख चैन छीन लूंगा। धीरे धीरे नल को जुए की लत लग गई। दिन रात खेलते और हारते रहे। इतना हार गए कि अपनी संपत्ति, अपना राजमहल, यहाँ तक कि पूरा राज्य भी जुए में हार बैठे। कभी महान राजा नल अब निर्धन और बेसहारा हो गए। यही है भाग्य का खेल। जब दुख लिखा हो तो सब कुछ पल में छिन जाता है। राजा और धन खोकर नल और दमयंती को जंगल में भटकना पड़ा। कभी भूख, कभी प्यास, जंगली जानवरों का डर, कभी जीवन बहुत कठिन हो गया। नल सोचते, मैं राजा था, आज ये हाल क्यों? दमयंती रोती, मैं रानी थी, आज झाड़ियों में क्यों भटक रही हूँ? लेकिन दोनों समझ चुके थे कि वह भाग्य की ही लीला है, जो लिखा है वही भोगना पड़ेगा। एक रात राजा नल ने सोचा, दमयंती इस दुख की हकदार नहीं। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये अपने पिता के पास जाकर सुख पाएगी। आधी रात को नल ने दमयंती को छोड़ दिया और अकेले जंगल में भटकने लगे। दमयंती जब जागी तो देखा कि नल नहीं है। वो रोती रही, लेकिन जानती थी ये भी उसके भाग्य में लिखा था। यहाँ सीख यह है कि कभी कभी अपनों को बिछड़ना भी भाग्य का ही हिस्सा होता है। दमयंती अकेली भटकती रही। राजमहल की रानी अब भूखी प्यासी जंगलों में घूमती। कई बार लोगों से मदद मांगी, कई बार अपमान सहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था एक दिन अच्छा समय जरूर आएगा। उधर नल भी दरिद्र हो चुके थे। कभी किसी के यहाँ रसोई का काम करते, कभी घोड़े संभालते। जो राजा था अब नौकर बन गया। यही है भाग्य का खेल। जब समय खराब हो तो ऊंचा व्यक्ति भी नीचा हो जाता है। लंबे समय के बाद, ना जाने कितने कष्ट झेलने के बाद, भाग्य ने करवट ली। नल और दमयंती फिर से मिले। नल ने अपनी गलतियां मानी, दमयंती ने अपने प्रेम से उन्हें संभाला और अंततः उन्हें अपना राज्य और सुख वापस मिल गया। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। फल यानी परिणाम, वही तो भाग्य है। इसलिए हमें भाग्य की चिंता छोड़कर कर्म करते रहना चाहिए। भाग्य को बदलना हमारे बस में नहीं, लेकिन कर्म से हम भविष्य का भाग्य जरूर सुधार सकते हैं। हमारे जीवन में कुछ सबक भी हैं, जैसे भाग्य का लिखा टाला नहीं जा सकता। सुख दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। अच्छे कर्म ही भविष्य का भाग्य लिखते हैं। हर दुख हमें मजबूत बनाने आता है। धैर्य और विश्वास ही कठिन समय का सहारा है। दोस्तों, नल दमयंती की कथा हमें यही सिखाती है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। धैर्य रखो, अच्छे कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। एक दिन भाग्य जरूर बदल जाएगा। अगर ये गहरी कथा और विचार आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे अपने चैनल डेली ज्ञान विचार को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और भी प्रेरणा देता है ऐसी बातें आप तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।